देखेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर। ठीक है, कवि को भोर क्यों भाता है, ये गलती लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा। कवि को भोर क्यों भाता है? कवि को भोर इसलिए भा रहा है क्योंकि प्रकृति अपनी सारी सौंदर्य सुषमा के साथ सूर्योदय का स्वागत करने के लिए तत्पर है। कवि को लगता है कि नौ बिहान की खुशी में सारी प्रकृति आनंदित हो उठी है। कवि को भोर इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि लग रहा है कि प्रकृति एकदम खुशी में उसका स्वागत करने के लिए, सूर्य का स्वागत करने के लिए आई हुई है। कवि को लगता है कि चारों तरफ बहुत ही एकदम खूबसूरत दृश्य उत्पन्न हो गया है। कवि को भोर क्यों भा रहा है? अब ऐसा भोर दिखेगा तो ये कवि को क्या हम लोगों को भी भा जाएगा? ऐसा भोर रोज दिखता है लेकिन हम लोग नहीं दिखते हैं कहीं, हम लोग घर में पड़े रहते हैं। बस समझ में रहे ना? हाँ, कहाँ इतना बिजी लाइफ हो गया। ये गांव वालों का बहुत बढ़िया जिंदगी होता है, इसीलिए कहा जाता है भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। तो ये गांव में जाओगे ना, गांव के लोग सुबह सुबह जग के घूमने जाते हैं, दतुअन लेते हैं तो भर गांव घूम लेते हैं मलते मलते। हम लोग क्या है, एगो बरस उठाएंगे, 1 मिनट हेने से मलेंगे, 1 मिनट से मिलेंगे, भीगेंगे, कुला करेंगे, भागेंगे। होता है ऐसा, रोज हो रहा है। अभी तो समय का इतना किल्लत है कि हम शाम में मुंह धो के सोते हैं कि सुबह में तनी मनी कम मलेंगे तो कोई दिक्कत है। खाना खा के हम रोज मुंह धोते हैं कि सुबह कम टाइम मिलेगा तो निकल जाएंगे कुलो लो करके, ना हो जाएगा ऐसे। शाम में धोइए ना लिए हैं, तो ना साफ रखना है, थोड़ा ना फॉर्मेलिटी है। ऐसे भी रात में मुंह धोना चाहिए, रोज ब्रश करना जरूरी होता है। देखो, बोलो, कवि को भोर इसलिए भा रहा है क्योंकि प्रकृति अपनी सौंदर्य सुषमा के साथ सूर्योदय के स्वागत के लिए तत्पर है। कवि को लगता है कि नौ बिहान की खुशी में प्रकृति सारी खुशी में सारी प्रकृति आनंदित हो रही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोली भरी थाली का अर्थ क्या है? रोली भरी, तब पूजा पाठ होता है तो सारा सामग्री एगो थाल में सजाया जाता है ना, तो उसी को कहा जाता है रोली भर थाली। पूजा पाठ की क्रिया में पूजा के काम में आने वाली सामग्री को किसी थाल में सजाकर रखी जाती है, किसी थाल में सजाकर रखी जाती है। उसी जैसा सूर्योदय के स्वागत में प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेर रही है, अर्थात सूर्य की फूटती लाल किरणों में सारी प्रकृति थाल में सजी सामग्री के समान प्रतीत होती है। वो कह रहा है लेखक कि ये रोली भरी थाली जैसा क्यों लग रहा है? तो बोलो, पूजा पाठ की क्रिया में पूजा के काम में आने वाली सामग्री को किसी थाल में सजाकर रखी जाती है, उसी के जैसा सूर्योदय के स्वागत में प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेर रही है, अर्थात सूर्य के फूटती लाल किरणों में सारी प्रकृति थाल में सजी सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। इतना सुंदर दृश्य है कि लग रहा है कि प्रकृति सब कुछ जुटा करके लेके निकली है किसी के स्वागत करने के लिए, किसी का स्वागत करने के लिए। समझ में आ जाएगा? सुनहली चादरें क्यों बिछी हुई है और कहां बिछी हुई है? तो देखिए, ये देख रहे हो ना, ये लग रहा है कि चमक रहा है कुछ, यही पानी उनी में जाएगा तो ये लग रहा है ना कि सुनहली चादर। सुनहली मतलब पीला पीला लग रहा है कि चादर चारों तरफ बिछा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे तो एकदम लग रहा है ना कि कुछ बिछाया हुआ है, कुछ लाइटिंग इतना बढ़िया लगाया गया है वहां पे।
तो वही कह रहे हैं कि सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई हैं? तो जब प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरणें झील, तालाब, नदियों पर पड़ती है तो पानी एकदम चमचमाते चादर की तरह चमकने लगती है। सुनहली चादरें झील, तालाब और नदियों में बिछी हुई हैं। यहीं से अपन बनेगा। बोलो, जब प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरणें झील, तालाब तथा नदियों पर पड़ती है तो पानी एक चमचमाते चादर की तरह चमकने लगती है। अतः सुनहली चादरें झील, तालाब, नदियों में बिछी हुई है। इतना सूर्य का प्रकाश अच्छा से पड़ा है कि लग रहा है कि वहीं पर क्या हुआ है, सुनहली चादरें बिछी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कैसे करता है? तो धरती पर चारों ओर हरियाली व्याप्त है, फूलों से लदी हुई लताएं और पत्तियां धरती की शोभा बढ़ा रही हैं। झील, तालाब, नदियों का जल सुनहली चादरों का रूप धारण कर लिया है। स्वर्ग की सुंदरता भी उसके सौंदर्य के साधनों से है। इसी तरह प्रकृति भी सौंदर्य के साधनों से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की बराबरी कर रहा है। अब ऐसा जगह, ऐसा अगर भर दिन रह जाए तो ये स्वर्ग से कम है क्या? ठंडा ठंडा हवा मिलेगा, घास पर चलने का मौका मिलेगा, ये चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है, तो कितना अच्छा लग रहा है। स्वर्ग जैसा है बिल्कुल ही। अरे स्वर्ग का है, केन का है? कोई देखा है स्वर्ग? आदमी कहता है कि स्वर्ग है, स्वर्ग अपना ही धरती है। बात समझ में रहा है? प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है? तो बोलो, धरती पर चारों ओर हरियाली व्याप्त है, फूलों से लदी हुई लताएं और पत्तियां धरती की शोभा बढ़ा रही है। झील, तालाब, नदियों का जल सुनहली चादर का रूप धारण कर लिया है। स्वर्ग की सुंदरता भी उसके सौंदर्य साधनों से ही है। इस तरह प्रकृति भी सौंदर्य साधनों से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की बराबरी कर रहा है। समझ में आ जाएगा? अगला प्रश्न है कि हवा के कौन कौन से कार्य व्यापार कविता में बताए गए हैं? हवा का कौन कौन सा काम है जो कविता में कहा गया है? प्रस्तुत कविता पलक पावड़े में हवा के भिन्न भिन्न कार्य के व्यापार बताया गया है, जैसे संभल संभल कर चलना, जहां तहां रुक जाना, फूलों के सौंदर्य को बिखेरते रहना। बताया गया है उसमें कि हवा जो है संभल संभल कर चल रहा है, जहां तहां रुक जाता है, फूलों के सौंदर्य को बिखेरते रहना। जो फूल की खुशबू है उसको चारों तरफ क्या करता रहता है? वो बिखेरते रहता है। बोलो, प्रस्तुत कविता पलक पावड़े में हवा के भिन्न कार्य को बताया गया है, जैसे संभल संभल कर चलना, जहां तहां रुक जाना, फूलों के सौंदर्य को बिखेरना। अगला सवाल है, कवि को प्रकृति में हो रही परिवर्तन किस अर्थ रूप में अर्थपूर्ण जान पड़ते हैं? कवि को जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है यह पूरा अर्थपूर्ण है। कैसे? जीवन में आगे बढ़ने के लिए गतिशीलता आवश्यक होना चाहिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो गतिशीलता का मतलब होता है परिवर्तन। आगे तभी बढ़ोगे ना जब वो, जिसे यहां पर खड़े हो, इससे आगे कब बढ़ोगे? जब ये जमीन छोड़ोगे तभी तो आगे निकलोगे। गतिशीलता आवश्यक होना चाहिए। स्थिरता, इससे स्थिरता नष्ट होता है। आदमी को हमेशा चलते रहना चाहिए। स्थिर पानी भी एक दिन गंध देने लगता है। वो खड़ा हो जाओ कोना में जी, कोना है, खड़ा होगा, खड़ा हो,
खड़ा रहो सही। बेहुदा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं चुप रहने के लिए। तो बक 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 कर किया है बैठ के कोना में। मुंह बंदना होता है क्या रे? सब एक ही काम करना है, बैठ के बतियाओ ये कहीं पेड़ के नीचे। बढ़िया से समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है। हर बात के लिए डोज देना पड़ता है थोड़ा सा। एक घंटा पढ़ना है, एक घंटा ऊपर है, 2 घंटा पढ़ना है, वही में एकदम बेचैनी हुआ है, मुंह बंद नहीं हो रहा है। मुंह का भगवान जी दे दिए, बकर बकर चालू हो गया। मुंह दिए थे भगवान जी खाने के लिए, अच्छा से बोलने के लिए, चुप रहने के लिए, तो खाली खाने में बकर बकर बोलने में यूज होने लगा। कहा जाता है चुप रहा करो। ज्यादा बोलना है तो नेता बन जाओ, नेता। उन लोगों को बोलने की जरूरत होता है, भाई वो बढ़ाओ बोलते हैं ना सब। अब की बार हमको जिताइए, हम आपके गांव में रोड बनवा देंगे। वो नेता था, बकर बकर बड़ी बोलता था। गया एगो गांव में, बोला कि हम आपके गांव में हर विकास कर देंगे। बोले क्या कीजिएगा? तो बोला तुम्हारे गांव में बताओ क्या नहीं है। एक बोला कि हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है। तो बोला कि हमको जिताओ, हम हर घर में शमशान घाट बनवा देंगे। हर घर में शमशान घाट बनवा देगा वो बकलोल आदमी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? इससे स्थिरता नष्ट होता है। सुबह की परिवर्तन से कवि के मन में एक आशा जगी है कि यह एक नए जीवन का संचार होगा, अतः प्रकृति ही यह परिवर्तन में हो रहा परिवर्तन अर्थपूर्ण है। बोलो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए गतिशीलता अवश्य होना चाहिए, इससे स्थिरता नष्ट होता है। सुबह की इस परिवर्तन से कवि के मन में एक आशा जगी है कि एक नए जीवन का संचार होगा, अतः प्रकृति में हो रहा यह परिवर्तन अर्थपूर्ण है। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 4 खत्म।